नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में। 7 सितंबर 1539 में गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। लेकिन अपने ज्योति ज्योत समाने से पहले वे अपने सबसे समर्पित और प्रिय शिष्य भाई लहना को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए। भाई लहना गुरु अंगद देव जी कैसे बने, आज के इस वीडियो में उन्हीं की पूरी कहानी बताई जाएगी। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका बचपन का नाम लहना था। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को फिरोजपुर जिले के मत्ते की सरां नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम फेरुमल था और वे खत्री वंश के थे, हिंदू थे। वे एक छोटे से व्यापारी थे। उनकी माताजी का नाम सबराई था। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। क्योंकि मुगलों के आक्रमण के कारण गांव के गांव तबाह हो रहे थे, इसलिए उनके पिताजी अपने गांव मत्ते की सरां को छोड़कर पहले हरिके में रहने लगे। हरिके एक जगह का नाम है। लेकिन जब यहां भी कोई काम नहीं जमा तो वे अमृतसर जिले में तरन तारण के पास खडूर नामक स्थान पर जाकर बस गए। 15 साल की उम्र में अर्थात 1520 में भाई लहना की शादी खडूर के ही देवीचंद की पुत्री खीवी के साथ कर दी गई। तो भाई लहना की जो पत्नी थी वो खीवी थी। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रों के नाम दातू और दासू थे और पुत्रियों के नाम अमरो और अनोखी थे। भाई लहना जी बचपन से ही गंभीर स्वभाव के और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे दुर्गा के पुजारी थे और हर साल अपने दोस्तों के साथ कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी माता के दर्शनों के लिए जाया करते थे। 1532 में उनकी मुलाकात गुरु नानक देव जी के एक शिष्य भाई जोधा से हुई, जो खडूर के ही रहने वाले थे। उस समय भाई जोधा गुरु नानक देव जी का कोई शब्द गा रहे थे। जिस मस्ती के साथ भाई जोधा उस शब्द को गा रहे थे कि जब भाई लहना ने उस शब्द को सुना तो वे उससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भाई जोधा से पूछा कि यह शब्द किसका है। भाई जोधा ने कहा कि यह शब्द तो गुरु नानक देव जी का है। उन्होंने पूछा कि गुरु जी कहाँ रहते हैं, तो भाई जोधा ने कहा कि गुरु जी करतारपुर में रहते हैं। उनके मन में गुरु नानक देव जी से मिलने की इच्छा पैदा हुई। उसी साल अर्थात 1532 में जब वे ज्वालामुखी जा रहे थे तो रास्ते में गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए करतारपुर में रुक गए। गुरु जी के सरल और प्रभावशाली वचनों और उपदेशों का भाई लहना पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी यात्रा वहीं समाप्त कर दी और गुरु जी का शिष्य बनकर उनके पास ही रहने का निर्णय कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को गुरु जी की शिक्षाओं के अनुसार ही ढाल लिया। वे गुरु जी के पास ही रहने लगे और पूरे तन मन और धन से गुरु जी की सेवा करने लगे। कहते हैं गुरु नानक देव जी के प्रति उनकी असीम भक्ति थी और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गुरु जी के प्रति समर्पित कर दिया था। वे गुरु जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। गुरु नानक देव जी ने कई बार उनकी परीक्षा ली और वे हर बार उस परीक्षा में पास हुए, सफल हुए। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी की संगत में काफी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे श्रीचंद से कहा कि संगत को मिठाई खिलानी है, इसलिए मिठाई का प्रबंध करो। श्रीचंद जी बोले कि एकदम से मिठाई का प्रबंध कैसे हो सकता है, और वो भी इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संगत के लिए। नानक देव जी बोले फिर ऐसा करो कि ये सामने जो जंड, जिसे राजस्थानी में खेतड़ी का पेड़ कहा जाता है, खड़ा है, उसके नीचे चादर बिछा लो और पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ को हिलाओ, इससे मिठाई टपकेगी। उसी मिठाई को हम संगत में बांटेंगे। इस पर श्रीचंद ने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए असंभव बातें कर रहे हो। क्या आपको नहीं पता कि पेड़ पर मिठाई नहीं लगती है, और वह भी झंड खेतड़ी के पेड़ पर। इतनी बात कहकर वह दूर जाकर बैठ गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने छोटे बेटे लक्ष्मीदास को कहा कि बेटा
पेड़ पर चढ़ जाओ और पेड़ को जोर से हिलाओ तो उससे मिठाई टपकेगी। छोटे बेटे लक्ष्मीदास ने भी कहा कि बड़े भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं कि पेड़ पर मिठाई नहीं लगती है। दूसरा, यदि मैं पेड़ पर चढ़कर पेड़ को जोर से हिलाऊंगा तो लोग मेरे से पूछेंगी कि मैं पेड़ को क्यों हिला रहा हूं, और यदि मैं उनको यह कहूंगा कि पेड़ से मिठाई टपकेगी तो वे मेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए मैं लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इतना कहकर लक्ष्मीदास भी दूर जाकर बैठ गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने भाई लहना को कहा कि पेड़ पर चढ़कर पेड़ को हिलाओ और पेड़ से मिठाई टपकेगी, उसी मिठाई को हम संगत में बांटेंगे। गुरु नानक देव जी के इतना कहते ही भाई लहना ने पेड़ के नीचे चादर बिछाई और पेड़ पर चढ़ने लगे। उन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर श्रीचंद ने उनसे कहा कि पेड़ पर मिठाई नहीं लगती। इस पर भाई लहना ने कहा कि पेड़ पर मिठाई लगती है या नहीं लगती है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बात तो यह है कि गुरु नानक देव जी ने जो हुक्म दिया है उसको मानना है, क्योंकि मेरे लिए उनका हुक्म ही सब कुछ है। इस घटना से पता चलता है कि भाई लहना जी गुरु जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और घटना का जिक्र आता है कि एक बार गुरु नानक देव जी अपने बेटों और शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में एक लोटा था। रास्ते में एक तालाब आया जिसमें पानी कम था और कीचड़ ज्यादा था। गुरु जी ने लोटा तालाब में फेंक दिया। उन्होंने अपने बड़े बेटे श्रीचंद को लोटा लाने के लिए कहा। श्रीचंद ने कहा कि जब लोटा वापस ही लाना था तो फिर कीचड़ में क्यों फेंका। उन्होंने कहा कि कीचड़ में उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए आप अपने शिष्यों को लोटा लाने के लिए कह दो। श्रीचंद के मना करने पर गुरु नानक देव जी ने अपने छोटे बेटे लक्ष्मीदास को कीचड़ में से लोटा लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी यह कह दिया कि क्योंकि वे गुरु जी के बेटे हैं और कीचड़ में जाने से उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए आप अपने शिष्यों को लोटा लाने के लिए कहें। दोनों बेटों द्वारा मना कर देने पर गुरुजी ने लहना की तरफ देखा और उन्हें लोटा लाने के लिए कहा। गुरुजी के कहने पर भाई लहना तुरंत कीचड़ में घुस गई और लोटा लेकर वापस आई। जब वे लोटा लेकर आए तो उनके सारे कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे, लेकिन कपड़े गंदे होने पर भी गुरुजी ने उन्हें अपने गले लगा लिया। भाई लहना की भक्ति से गुरुजी बहुत प्रभावित हुए। भाई लहना के रूप में गुरुजी को वह भक्त मिल गया जो उनके बाद मानवता को गंदगी से बाहर निकाल सकता था, क्योंकि गंदगी को वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो स्वयं गंदगी में उतरे, जिसे गंदा होने का डर न हो। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि गुरु नानक जी के प्रति भाई लहना की असीम श्रद्धा थी। वे पूरी तरह से गुरु जी के प्रति समर्पित थे। कई बार तो वे गुरु जी की सेवा करते करते अपने आप को भी भूल जाते थे। कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में तेज बारिश और तूफान से जब गुरु नानक देव जी के घर की दीवार गिर गई तो उन्होंने 4 बार उस दीवार को बनाया था। जब गुरु नानक देव जी को अपना आखिरी समय आता हुआ दिखाई दिया तो उनके सामने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्रश्न पैदा हुआ। उनके सामने एक तरफ उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास, और दूसरी तरफ भाई लहना सहित अनेक शिष्य थे। इन सभी में गुरु नानक देव जी भाई लहना की स्वामी भक्ति और सेवा भाव से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे उन्हें अपना एक अंग मानते थे, इसलिए उन्होंने लहना को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें एक नारियल और इलायची भेंट करके गुरु गद्दी पर बैठाया। इसके बाद वे भाई लहना से गुरु अंगद देव जी बन गए। सिखों को भी विश्वास हो गया कि गुरु नानक देव जी की आत्मा और उनकी आध्यात्मिक ज्योति गुरु अंगद देव जी में प्रवेश कर गई है, इसलिए उन्होंने भी उसे अपना गुरु मान लिया। कहते हैं कि अंगद देव जी गुरु नानक देव जी से इतना जुड़े हुए थे कि जब नानक जी ज्योति ज्योत समाये तो उनको गुरु जी के जाने का इतना बड़ा धक्का लगा कि वे वापस खडूर चले गए और 6 महीने तक अपने आप को एक ही कमरे में बंद कर दिया। बाद में बड़े बूढ़ों द्वारा समझाए जाने पर वे गुरु गद्दी पर बैठे। वे गुरु नानक जी के साथ 6-7 साल तक रहे थे। वास्तव में गुरु अंगद देव जी का गुरु गद्दी पर बैठना सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।
गुरु नानक देव जी उम्र भर अपने संदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। उन्होंने अपने जीवन के 33 साल चारों दिशाओं की यात्रा करने में व्यतीत कर दिए थे। उन्होंने धर्म का प्रचार तो किया, लेकिन वे अपने काम को संगठित ढंग से नहीं कर पाए थे। गुरु अंगद देव जी ने नानक देव जी के काम को बड़ी मेहनत के साथ जारी रखा। उन्होंने सिखों को एक अलग पहचान प्रदान की। उन्होंने सिखों को एक अलग संप्रदाय में संगठित किया और उनको दोबारा हिंदू धर्म में जाने से बचाया। गुरु अंगद देव जी ने लगभग 14-15 साल तक गुरु गद्दी संभाली। इन 14-15 सालों तक वे गुरु नानक देव जी के संदेशों और शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। सिख धर्म के विकास के लिए उन्होंने अनेक काम किए। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसी भाषा को कैसे लिखा जाता है, अर्थात भाषा की लिखाई को या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं और इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। गुरुमुखी लिपि के विकास और इसको लोकप्रिय बनाने में गुरु अंगद देव जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग गुरु नानक देव जी के उपदेशों को ठीक प्रकार से समझ सके, इसके लिए गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी को सिख धर्म के लोग गुरु के मुंह से निकली हुई पवित्र भाषा मानते हैं। गुरुमुखी लिपि के आ जाने से सिख संस्कृत भाषा की जगह पंजाबी भाषा का अध्ययन करने लगे और उन्होंने अपने आप को हिंदुओं से अलग करना शुरू कर दिया। गुरुमुखी लिपि के आ जाने से हिंदुओं, खासकर ब्राह्मणों को काफी धक्का लगा, क्योंकि इससे संस्कृत का प्रचार कम होने लगा। पवित्र ग्रंथ इसी लिपि में लिखा गया है, इसलिए जल्दी ही गुरु ग्रंथ साहब ने रामायण और महाभारत का स्थान ले लिया। गुरु नानक देव जी के जीवन की घटनाओं, उपदेशों और भजनों का संग्रह करना गुरु अंगद देव जी का एक और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उन्होंने बाला की सहायता से, जिसने गुरु नानक देव जी के साथ बहुत सारी यात्राएं की थी, गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र को, जिसे जन्म साखी कहा जाता है, में लिखा। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने सुल्तानपुर लोधी से भाई मोखा को बुलाया। भाई मोखा गुरुमुखी लिखने में काफी एक्सपर्ट थे। भाई मोखा जी, भाई बालाजी, भाई बाबा बुड्ढा जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन की एक एक बात पर विचार किया और उसके बाद भाई मोखा जी ने जन्म साखी लिखी। यह पुस्तक जल्दी ही सिखों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई। इसके बाद उन्होंने वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया। उन्होंने हिंदू अवतारों के जीवन की घटनाओं को पढ़ने की जगह गुरु नानक देव जी के जीवन की घटनाओं और शिक्षाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार सिख धीरे धीरे हिंदू धर्म से अलग होने लगे। गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को गुरु अंगद देव जी ने भी जारी रखा। लंगर का काम उनकी पत्नी माता खीरी खुद देखती थी। वह खुद लंगर बनाती थी और खुद ही संगत में लंगर को परोसती थी। यह वह समय था जब समाज के गरीब लोगों को भोजन का लालच देकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इस काम के लिए मुसलमान शासक सूफियों को बड़ी बड़ी जमीनें मुफ्त में देते थे। यहाँ सूफियों की खानकाहें होती थी, जहां लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता था। मुफ्त भोजन के लालच में आकर कुछ गरीब लोग मुसलमान बन जाते थे। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को और अधिक व्यापक रूप प्रदान किया। लंगर में गरीबों और मेहमानों को मुफ्त में भोजन कराया जाता था और यह सिखों द्वारा दिए गए दान से चलाया जाता था। लंगर प्रथा का सिख धर्म में एक खास महत्व, क्योंकि लंगर प्रथा ने गुरु नानक देव जी की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने और सिख धर्म को एक अलग संप्रदाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे लोगों में मेलजोल बढ़ा है। लंगर में लोग जाति पाति से ऊपर उठकर एक साथ बैठकर भोजन करते थे। लंगर प्रथा ने सिखों को एकता के सूत्र में बांधने और उनको संगठित करने में भी मदद की। लंगर प्रथा के कारण सिखों ने हिंदू संस्थानों को दान देना बंद कर दिया और वे अपना दान लंगर में देने लगे। इस प्रकार लंगर प्रथा ने सिख धर्म के प्रचार को एक महत्वपूर्ण साधन बना दिया। गुरु नानक देव जी के मूल सिद्धांत नाम जपो, कीरत करो, वंड चखो को
गुरु अंगद देव जी ने भी अपनाया। गुरु गद्दी पर बैठने के बाद भी वे बाण की रस्सियां बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, अर्थात कर्म करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। गुरु अंगद देव जी ने खडूर से 6 मील दूर गोविंदवाल में नगर बसाने का काम भी शुरू किया। यह कार्य उनके प्रिय शिष्य रामदास ने संभाला। यह काम 1546 ईस्वी में शुरू किया। गोविंदा नाम के एक व्यापारी को लगता था कि यह वह स्थान है जो दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था, इसलिए आने वाले समय में यह एक प्रमुख नगर बनेगा। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम गोविंदवाल रखा गया। गुरुजी ने यहाँ एक बावड़ी की भी नींव रखी। बाद में यह नगर सिखों का एक महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थल बन गया। एक और घटना जिसका वर्णन करना जरूरी है वह है मुगल सम्राट हुमायूं की गुरु अंगद देव जी से भेंट। कहते हैं कि जब 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज में हरा दिया और उसे भारत से खदेड़ दिया तो वे इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। वह भागकर पंजाब की तरफ चले आए। कुछ फकीरों ने उन्हें राय दी कि वह गुरु अंगद देव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, शायद कुछ बात बन जाए। फकीरों ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने उन्हें गुरु गद्दी दी है। हुमायूं को गुरु नानक देव जी का वह आशीर्वाद भी याद आ गया जो उन्होंने बाबर को दिया था कि उनका वंश भारत पर 7 पीढ़ियों तक राज करेगा। जब हुमायूं गुरु अंगद देव जी से मिलने पहुंचे तो उस समय वे समाधि में बैठे थे। कुछ लेखकों का कहना है कि उस समय वे बच्चों को गुरुमुखी पढ़ा रहे थे, इसलिए उन्होंने हुमायूं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हुमायूं को लगा कि गुरुजी ने मुगल सम्राट का अपमान किया है। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गुरु पर वार करने के लिए मियान से अपनी तलवार निकाल ली। हुमायूं के हाथ में नंगी तलवार देखकर गुरुजी ने कहा कि शेरशाह सूरी के हमले के समय यह तलवार कहां थी जो तुम यह तलवार एक सन्यासी पर उठा रही हो। जहां तलवार को म्यान से बाहर निकालना चाहिए था वहां तूने इसे म्यान में डालकर रखा, और जहां तलवार को म्यान के अंदर डालना था वहां तू इसे म्यान से बाहर निकाल रहा है। हुमायूं अपने इस व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और गुरुजी से आशीर्वाद देने की विनती की। गुरुजी ने भविष्यवाणी की कि तुझे तेरा खोया हुआ राज तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। 1552 में गुरु अंगद देव जी ज्योति जो समा गए, लेकिन अपने देहांत से पहले उन्होंने भी अपने गुरु नानक देव जी की ही तरह अपने दोनों बेटों दातू और दासू को गुरु गद्दी न देकर अपने एक बुजुर्ग शिष्य अमरदास, जिनकी उम्र उस समय 73 साल की थी, को गुरु गद्दी सौंप दी। इसके साथ ही उन्होंने पूरी वाणी का संग्रह भी गुरु अमरदास जी को सौंप दिया। तो इस प्रकार गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बने। उनकी जीवनी और उनका सिख धर्म में योगदान आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।